दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी भी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में एक समय यात्रा का ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरा ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। दोस्तों, बात है जून 1951 की रात। करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान है। वह टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड पर चलने लगा, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखकर वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुईं, जैसे कि एक 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और कुछ सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फैंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रूडोल्फ के पास मिली इस चीज़ों की ख़ास बात यह थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थीं। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हॉबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हॉबर्ट जब उस पते पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक ऑफिस मिला। वहाँ के लोग रूडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हॉबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फैंस नाम शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन हॉबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। अंत में 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रूडोल्फ फैंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फैंस जूनियर से यह घर खरीदा था। ऐसे तैसे रूडोल्फ फैंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के ज़रिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि वह अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अभी ज़िंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन हॉबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और उनकी टीम वहां पर पहुंची। वहां रूडोल्फ फैंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि रूडोल्फ फैंस जूनियर उसके ससुर थे जो कि 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हॉबर्ट ने 1876 की सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रूडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी।
इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हॉवर्ड द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है, लेकिन 1876 में लापता शख्स 1951